सदगुरु कबीर की एक साखी है। शब्द हमारा आदि का शब्दे बैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घी। सदगुरु कबीर कहते हैं, मेरे जो शब्द हैं, मेरा जो उपदेश है, ये आदि मूल तत्व का परिचय देने वाला है। परंतु लोगों का मन भ्रामक शब्दों में जकड़ा हुआ है, उसी में घुसा हुआ है। यह मनुष्य शरीर फूल रखने की टोकरी है, सार संग्रह करने का पात्र है। इसमें गलत चीजें संग्रह न करें। किंतु इतना उत्तम मानव जीवन, जिस जीवन को पाकर मनुष्य अपने आप को दुखों से पूरी तरह छुटकारा दिला सकता है, वह जीवन कैसे बर्बाद हो रहा है। जैसे छाछ मट्ठा में पड़े पड़े घी खराब हो जाता है। छाछ की कीमत और घी की कीमत दोनों में बहुत अंतर होता है, लेकिन थोड़ी कीमत वाला छाछ मूल्यवान घी को खराब करता है। ऐसे ही हमारे जीवन की स्थिति। थोड़ी चर्चा इस पर करें। शब्द हमारा आदि का, आदि आरंभ, शुरुआत, बिगिनिंग। किंतु यहाँ आदि का अर्थ शुरुआत नहीं है। आदि का अर्थ है मूल तत्व। सदगुरु कहते हैं, मेरे जो शब्द हैं मूल तत्व का परिचय देने वाले हैं। मूल क्या है? मूल वह है जिसका कोई मूल नहीं होता, किंतु जिसके आधार पर अन्य चीजें खड़ी होती है। जैसे मकान दिखाई पड़ता है, लेकिन मकान टिका कैसे है? मकान का मूल क्या है? नहीं दिखाई पड़ने वाली नींव। नींव ना हो तो मकान टिकेगा नहीं। नींव के आधार पर ही मकान टिका है। तो मकान की नींव होती है, नींव की नींव नहीं होती। नींव बिना नींव की होती है। दिखाई पड़ता है पेड़, जड़ दिखाई नहीं पड़ती, किंतु दिखाई पड़ने वाला पेड़ न दिखाई पड़ने वाली नींव के आधार पर टिका हुआ है। पेड़ की जड़ होती, जड़ की जड़ नहीं होती। जड़ बिना जड़ के होती है। ठीक इसी प्रकार दिखाई पड़ता है हमारा शरीर, जीव दिखाई नहीं पड़ता। किंतु ये दिखाई पड़ने वाला शरीर न दिखाई पड़ने वाला जीव के आधार पर टिका हुआ है। सारे रिश्ते नाते कब तक है? जब तक शरीर में जीव है तब तक। शरीर में जीव है तब तक माँ माँ है, पिता पिता है, बेटा बेटा है, पत्नी पत्नी है, पति पति है, भाई भाई है, गुरु गुरु है। और शरीर से जीव निकल गया तब माँ माँ नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, बेटा बेटा नहीं रह जाता, पति पति नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, और गुरु गुरु नहीं रह जाता। कहते भैया अब तो मिट्टी पड़ी है।
किंतु ऐसा हम जानते हुए भी, समझते हुए भी जीव का ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते। शरीर तक ही हमारी सारी बुद्धि केंद्रित रह जाती है, सारे क्रियाकलाप शरीर तक केंद्रित रह जाते हैं। सुंदर से सुंदर जवान, सुंदर से सुंदर युवती, सुंदर से सुंदर युवक, जीव निकल जाए तब कोई उससे प्रेम प्यार करेगा? कितना प्रिय से प्रिय क्यों ना हो, शरीर निकला तो या तो जीव निकला तो या तो संतान में ले जाकर गड्ढा खोदकर दफना देंगे, या फिर चिता रच करके जला देंगे। मैं ये नहीं कहता कि शरीर की व्यवस्था ना करो, शरीर की व्यवस्था तो मजबूरी है, किंतु उद्देश्य क्या है? जीव तत्व को, अपने आत्म तत्व को, स्वयं को जानकर आत्म कल्याण का काम करना, और जो बन सके दूसरों की सेवा करना। इस मानव जीवन के दो उद्देश्य हैं, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा का, स्वयं का कल्याण और लोगों की भलाई, जो बन सके। यदि दोनों काम नहीं किए तब तो हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं हुआ, बल्कि जानवर हमसे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जानवर आपस में लड़ते नहीं हैं, राग द्वेष नहीं करते, बैर विरोध नहीं करते। किसी के विरुद्ध में मुकदमा नहीं करते। जो कुछ है बस पेट भरने से उनका काम रहता है, आराम से। जानवर को कोई मानसिक तनाव नहीं होता है, जानवर को डायबिटीज नहीं होती, बीपी की बीमारी नहीं होती है, कोई कैंसर या हार्ट अटैक भी नहीं होता जानवरों को, क्योंकि जानवर अपने प्राकृतिक शैली में जीवन जीते हैं, और आदमी प्राकृतिक शैली को छोड़ बैठा है, प्राकृतिक नियमों को से भटक चुका है आदमी। बुद्धि है आदमी के पास, किंतु बुद्धि का दुरुपयोग करता है आदमी। दूसरों की भलाई न कर सके कोई बात नहीं, दूसरों को तकलीफ तो न दें, इतना हम कर सकते हैं। सेवा करने में धन लगेगा, समय लगेगा, शक्ति लगेगी, चलो सेवा मत करो। जानबूझकर किसी को तकलीफ क्यों दे रहे हो? तकलीफ देना केवल शरीर से ही नहीं होता है। हम किसी को हाथ से मार दे, डंडा से मार दे, बंदूक भाले से मार दे, इतना ही तकलीफ देना नहीं है। किसी की निंदा अपमान करना वो भी तकलीफ देना है, किसी की बुराई करना वह भी तकलीफ देना है, किसी के रास्ते में रोड अटकाना तो भी तकलीफ देना है, दुकान में मिलावटी सामान बेचना वो भी तकलीफ ही देना है, अधिक दाम लेकर सामान बेचना वो भी तकलीफ ही देना है, बिना घूस लिए काम न करना वो भी तकलीफ ही तो देना है। सब भगवान के भगत हैं, भगवान की भक्ति इतनी ज्यादा है कि क्या कहना। गली गली में देवता है, गली गली में भगवान है। सुबह से उड़ते ही भगवान की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, लेकिन व्यवहार रात दिन झूठ बोल रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, दूसरों से तू मैं कर रहे हैं, मिलावटी सामान बेच रहे हैं, घूस लेकर के काम कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या क्या हो रहा है।
आदमी इतना भटक गया है अपने रास्ते से कि अपनी आदमियत को भी भूल बैठा है। मैं कह रहा था ये मानव जीवन का उद्देश्य आत्म कल्याण और जो बन सके शरीर तन से, मन से, बुद्धि से, वाणी से, धन से, कैसे भी हो दूसरों की सेवा, दूसरों की भलाई का काम। भलाई का काम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, भलाई की बात तो सोच सकते हो ना। और जो आदमी दूसरों की भलाई की बात भी नहीं सोच सकता, उससे बड़ा अभागा और उससे बड़ा दरिद्र दूसरा और कौन हो सकता है। ऐसी दरिद्रता, अरे कुछ नहीं कर सकते भलाई का काम, तो भलाई की बात तो सोच सकते हो ना। सुबह एक बार उठ लो और उठ कर कहो कि दुनिया में सब सुखी हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, सब उन्नति करें, किसी को दुख ना मिले, तकलीफ ना मिले। ऐसी बात सोचने में घाटा क्या है आपका। सुबह उठ करके इतना तो सोच सकते हो। और यदि ये भी नहीं सोच सकते आप, दिन में एक दो बार भी आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सबका भला, सबका कल्याण हो, तो समझ लेना मैं दुनिया के सबसे अधिक अभागा आदमियों में मेरी गिनती है। व्यर्थ मानव जीवन पाना। और ऐसे अभागे व्यक्ति का कल्याण कभी नहीं हो सकता, चाहे वो दिन रात मंदिर पर ही क्यों ना बैठा हो। मंदिर के भगवान को तो आपने बनाकर बैठाया है ना। मंदिर भी आपने बनाया, भगवान भी आपने बनाया, प्राण प्रतिष्ठा भी आपने करवाया, अब फिर भी आप पूजा उसका कर रहे। पूजा करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन मन इतना कड़वा बना हुआ है, इतना बिगड़ा हुआ है मन कि दूसरों की भलाई की बात भी नहीं सोच पा रहे हो, तो भगवान क्या करेगा। आदि तत्व, मूल तत्व, शब्द हमारा आदि का। सदगुरु कबीर कहते हैं मेरा जो शब्द है आदि, मूल तत्व का परिचय देना। मूल कौन है याद रखें। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन कड़वी बात कहने की आवश्यकता होती है। मूल आप है। दुनिया में आदमी ना होता तो एक भी मंदिर नहीं होता। चंद्रमा में आदमी नहीं है तो वहां मंदिर नहीं है। दुनिया में आदमी ना होता तो कोई देवी देवता नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, कोई भगवती ना होती। चंद्रमा में आदमी नहीं है तो न मंदिर है, न मस्जिद, न गिरजा, न गुरुद्वारा, न मठ, न आश्रम, न देवी, न देवता, न भगवान, न भगवती। पहले आदमी होता है और आदमी की जब इच्छाएं पूरी नहीं होती
आदमी की इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं, आदमी दुख से बचना चाहता है कि फिर भी दुख से बच नहीं पाता, तो इसलिए वह अपने दुखों से बचने के लिए और इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी देवता भगवान भगवती की कल्पना करता है और कल्पना करके उन्हीं का गुलाम बन जाता है। यदि आदमी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती, जो सोचता है आदमी वो सब हो जाता ना, ये सारे देवता बेचारे भूखे मर जाते, फिर कौन इन्हें भोग लगाता, जब आवश्यकता क्या पड़ती है इनकी। तो अपने को पहचानो, स्वयं को पहचानो। असली देवता आप मिलेंगे कहीं तो मनुष्यों में ही मिलेंगे। सदगुरु कबीर ने जो कहा है, आंख न मूंदो कान न रूंदो काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंस हंस पहचानो सुंदर रूप निहारो। भगवान को देखने के लिए मुझे आंख कान बंद नहीं करना पड़ता है, खुले नेत्रों से मैं जहां देखता हूं मुझे भगवान दिखाई पड़ता है। देखो हमारे सामने दाएं तरफ भगवान बैठे हैं और बाएं तरफ भगवती बैठी है, सच्चे भगवान सच्चे भगवती बैठी हुई है। आप पूजा के लिए कुछ बनाते हो, बना लो। नवरात्र का महीना आता है, चैत्र में नवरात्र होता है, क्वार में नवरात्र होता है। चैत्र के नवरात्र में तो सब ऐसा होता है, लेकिन क्वार के जो नवरात्र शारदीय नवरात्र, उसमें जगह जगह लोग दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते हैं। पहले बंगाल में ज्यादा होता था, अब तो पूरे सब जगह देखा देखे सब जगह। चलो कोई बात नहीं है, एक सांस्कृतिक उत्सव हो जाता है, लोगों में खुशी होती है, त्योहार जैसा माहौल हो जाता है। दुर्गा की प्रतिमा आदमी ने बनाई, रंग रोगन किया, सब श्रृंगार किया और फिर उसके प्राण प्रतिष्ठा हुई। 5 दिन 7 दिन तक लोग पूजा करते हैं, भावना है। लेकिन ये जो सोचो, एक दुर्गा जो किसी आदमी की बनाई हुई है, उसकी तो बड़ी भक्ति भावना से पूजा कर रहे हो, लेकिन जो साक्षात दुर्गा है आपके घर में मां के रूप में, पत्नी के रूप में, सास के रूप में, बहू के रूप में, बेटी के रूप में, बहन या भाभी के रूप में, उस दुर्गा के प्रति आपका सम्मान कितना है। बाहर दुर्गा पूजा करो, लेकिन घर में जो दुर्गा बैठी हुई है साक्षात, उनके प्रति दुर्व्यवहार तो न करो, उनके प्रति गलत भावना तो न सोचो। ये देवियां भी जो यहाँ बैठी हुई है, यहाँ वाले करती नहीं करती, लेकिन अक्सर होता है जब दुर्गा पूजा होती है, मैंने देखा है अनेक युवतियों को या बड़ महिलाओं को भी नंगे पैर जाती पूजा करने के लिए, बड़ी भक्ति भावना से श्रद्धा पूजा करती है, लेकिन घर में जो सास और बहू है उनके साथ व्यवहार क्या आता है। ये जो देवियां बैठी हुई यहां जरा सोचें, जिस पति को पाने के लिए आपने जन्म देने वाले माता पिता को छोड़ दिया, सगे भाई बहनों को छोड़ा, सखी सहेलियों को छोड़ा, गांव घर को छोड़ा, उस पति को वो मंदिर की दुर्गा ने पैदा किया है या तुम्हारे शास्त्र की दुर्गा ने पैदा किया है? मंदिर की दुर्गा ने आज तक किसी को पैदा नहीं किया। जो साक्षात दुर्गा है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, मां तो दुर्गा है ना। बड़े कष्ट से पाला पोसा, जन्म दिया, योग्य बनाया, उसका तिरस्कार, बहू के तिरस्कार, पत्नी का तिरस्कार, अन्य का तिरस्कार। कहां दुर्गा पूजा हो रही है भारत में? दुर्गा के साथ जितना अपमान भारत में होता है, उतना अपमान तो दुनिया में शायद कहीं और होता हो, भले वो दुर्गा की पूजा ना करते हो।
जीवित दुर्गा बैठी हुई है सामने। इनका सम्मान यदि नहीं हो पाता है, इनका आदर नहीं हो पाता है, तो मिट्टी की दुर्गा पूजा करके कभी सुखी नहीं रहोगे, कभी कल्याण होने वाला नहीं है। मैं तो अक्सर कहा करता हूं, और जो मेरी भावना है वो कभी शायद पूरी न हो पाएगी। भारत में असली दुर्गा की पूजा कब होगी? ऐसा एक कल्पना करो, ऐसा दिन, ऐसी व्यवस्था हो, लोगों का मन, खास पुरुषों का मन इतना बदल जाए, इतना पवित्र शुद्ध हो जाए कि आधी रात 12 बजे 2 बजे रात में भी 18-25 साल की एक सुंदरी युवती निर्भय होकर सड़क से गुजर जाए, उसे कोई भय ना हो किसी प्रकार से मेरे साथ कुछ दुर्व्यवहार हो सकता है। भारत में दुर्गा पूजा उस दिन आएगी। और आज तो क्या है, कॉलेज जाने वाली युवतियां डरती है, माँ बाप डरते हैं। यदि बेटी को घर आने में आधा घंटा का विलंब हुआ तो माँ बाप की चिंता शुरू हो जाती है, कहाँ रुक गई बेटी, क्या हो गया, कहाँ समझा दुर्गा को। मैं ये बात कह रहा था कि बाहर पूजा तो बहुत ज्यादा हो रही है, असली भगवान भगवती हम समझ नहीं पा रहे हैं। मूल कौन है आपका? मूल यदि समझेंगे तो बाहर मनुष्य है, जिन्होंने सारे भगवानों को बनाया, सारे देवी देवताओं को बनाया और उनकी पूजा कर रहे हैं। और भीतर सबके हृदय में बैठा हुआ जो आत्म तत्व है वो मूल है। लोग पूछते हैं कि हम भगवान की पूजा करना चाहते, भगवान दर्शन करना चाहते हैं, भगवान कहाँ मिलेगा? पहले जानो कि भगवान को खोजने वाला कौन है। भगवान को खोजने वाला तो कोई होगा ना, तो वह कौन व्यक्ति है, वह कौन चीज है, वह कौन तत्व है जो भगवान के दर्शन करना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है? कुछ तो होगा। इसलिए पहले भगवान को पाने का काम छोड़ करके पहले भगवान को खोजने वाले को खोजो, भगवान को पाने वाले को खोजो। और जिस दिन भगवान को खोजने वाले का पता चल जाएगा, उस दिन फिर अलग से भगवान खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वास्तविक भगवान का पता चल जाएगा। सदगुरु कबीर का संदेश उसी के लिए है। जिसे आप पाना चाहते हैं, जो परम तत्व है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो सबके हृदय में बैठा हुआ है। गीता में जो कहा गया है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर तो सबके प्राण, सबके हृदय में बैठा हुआ। जब सब हृदय में बैठा हुआ है तो बाहर क्यों खोज रहे हो भाई? वो एक प्रतीक है बाहर। इतना ही नहीं, गीता का एक मंत्र, एक श्लोक इतना वजनदार है कि मानो जैसे कबीर साहब कह रहे हों, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुष परा। जो उपद्रष्टा है, सबका साक्षी, सबको देखने वाला है, सबको अनुमंता, सबको जानने वाला है, सबका भरण पोषण करने वाला है, भोक्ता अपने कर्मों का फल भोगने वाला है, जो महेश्वर महान ईश्वर है, परमात्मा च अपि उक्तो, जिसे परमात्मा भी कहा जाता है, इतने विशेषण दिया। सबका साक्षी, सबको जानने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला, कर्मों का फल भोगने वाला महान ईश्वर। और परमात्मा भी जिसे कहा जाता है, कौन? देहे अस्मिन, इस देह के भीतर रहने वाला, देह से परे जो जीव है, वही महान ईश्वर है, महापरमात्मा है। ये कबीर साहब नहीं कह रहे, गीता में ये बात कही गई है। इसलिए
अपने को जाने। और जब स्वयं को जान लेंगे तो जिंदगी निर्भय होकर के जिएंगे। आदमी स्वयं को नहीं जानता है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता है आदमी को, इसलिए अनेक भ्रांतियों में जीता है आदमी, भ्रम में जीता है, भय में जीता है। पता नहीं भगवान किस बात से नाराज हो जाए, देवता नाराज हो जाए, भगवान भला क्या करेगा। इतना ही नहीं, भगवान की तो बात, भगवान को तो पवित्र माना गया है। कैसे कैसे भ्रम में जी रहा आदमी। साहब ने कहा ना, शब्द पैठा जी, आदमी दिमाग में कैसे कैसे शब्द घुसा हुआ है। भूत प्रेत के शब्द हैं, और भूत प्रेत है केवल कल्पना। भूत प्रेत नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। हम लोगों को आज तक कभी कोई भूत मिला ही नहीं। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, और प्रेत का अर्थ होता है वह जो चला गया। एक सज्जन कहने लगे, महाराज आप कहते भूत प्रेत नहीं होता, हमने तो भूत देखा है। तो कहां देखा? देखा हमें दिखाओ। कहने दिन में नहीं दिखाई पड़ेगा, जब रात्रि में अंधेरा हो जाता है तब भूत अंधेरे में दिखाई पड़ता है। मतलब जिसके जिसके दिमाग में अंधेरा है उसी के लिए भूत है, और जिसके दिमाग में ज्ञान का प्रकाश हो गया, विवेक का प्रकाश हो गया है, उसके लिए भूत कहीं है ही नहीं। एक दूसरे सज्जन कहने लगे, महाराज हमने भूत देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। कैसा देखा है? हमने देखा है कि भूत देखा है, और ऐसा भूत बड़ा भयंकर। कैसा था कि मुंह से धुआं निकल रहा था। मैंने समझ ले, मैं आपसे कहता हूं, जिसके जिसके मुंह से धुआं निकले समझ लेना वो भूत है। कहीं देखो कि मुंह से धुआं निकाल रहा है, उसके संगत में मत बैठना, आपको भी भूत बना देगा वो। उससे डरो भाई। इसलिए कोई अपने मुंह से धुआं ना निकाले, धुआं निकालकर भूत ना बने। ये भूत प्रेत का भ्रम पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा है कि वो अत्यंत भयभीत है। जादू टोना का भ्रम है, शकुन शकुन का भ्रम है, और पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या भ्रम है। ग्रह लगन का भ्रम है, और सब बेकार, सब बेकार। ग्रह आकाश में है, करोड़ों किलोमीटर दूर है ग्रह। आप पर टेढ़ा कैसे हो जाएगा? और यदि आप पर टेढ़ा होता है तो हम पर सीधा कैसे हो जाएगा? एक पर ग्रह टेढ़ा हो, एक पर सीधा हो, ये तो नहीं होगा। टेढ़ा हो तो सब पर होगा, सीधा होगा तो सब पर होगा। और मान लो ग्रह टेढ़ा है तो पूजा करने से, अंगूठी पहनने से वो ग्रह सीधा कैसे हो जाएगा? आप शौक से अंगूठी पहनते हो वो बात अलग, लेकिन अंगूठी पहन करके अंगूठी में अमुक नग पहन लेंगे तो ग्रह सीधा हो जाएगा। कौन सा कारण कार्य की व्यवस्था यहां पर काम कर रही है? आपकी अंगूठी से और ग्रह से संबंध ही क्या है? लेकिन गांव के अनपढ़ लोगों की अपेक्षा शहर के धनी और पढ़े लिखे लोगों को ये ग्रह आदि का भ्रम और ज्यादा हो, क्योंकि उनकी कामनाएं ज्यादा होती है। विवेक का प्रयोग करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, ज्ञान का प्रयोग करो। किंतु आदमी धर्म के बाद जब आती है, भ्रम कल्पना के बाद आ जाती है, अपनी सारी बुद्धि को गिरवी रख देता है। आदमी अत्यंत भयभीत हो जाता है। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, स्वरूप का बोध, उसे भ्रम नहीं होगा कभी। कोई बैगा, कोई ज्योतिषी, कोई तांत्रिक, कोई पुरोहित, कोई पंडा,
कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई साधु बाबा आपके भाग्य को बदल नहीं सकता है। सबको आदर दो, सबको आदर दो, तिरस्कार किसी का नहीं करना है। लेकिन आप सोचोगे बैगा के पास जाएंगे, झाड़ फूंक करवा लेंगे, ज्योतिषी के पास जाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे, पंडित पुरोहित के पास जाएंगे, साधु बाबा के पास जाएंगे, वो हमारा सब दुख दूर कर लेगा। धोखा है, और धोखा देने वाले बहुत ज्यादा है। ऐसी सी बात कहेंगे कि आप सुन करके भ्रम में पड़ जाएंगे, आपका मन कमजोर हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं। इन देवियों से मेरा निवेदन है, किसी बैगा, किसी तांत्रिक, किसी ज्योतिषी, किसी पंडा पुरोहित, किसी साधु बाबा से अकेली बिल्कुल ही मत मिलना। धन भी जाएगा तुम्हारा और तुम्हारा धर्म भी जाएगा। मिलना हो किसी से तो कम से कम 2-3 मिल करके जाओ, और अंधेरे में तो बिल्कुल ही नहीं मिलना। आजकल सब जगह धूर्त लोगों का राज होता चला जा रहा है। सब में अच्छे हैं, सभी वैज्ञानिक, सभी ज्योतिषी, सभी पंडित तांत्रिक गलत नहीं होते, लेकिन इनकी संख्या कम है। आप लोग यही जानते हो कि टीवी, हम तो टीवी देखते भी नहीं है, लेकिन हकीकत यही है। जितना आपके मन में लोभ होगा, जितनी कामना होगी, उतना आपको ठगने वाले ज्यादा मिलेंगे। जब आप विश्वास रखें, आपके पुरुषार्थ और आपका भाग्य, इसमें जो है उतना ही मिलेगा। आपके भाग्य को कोई बदल नहीं सकता है। राम जंगल गए, तकलीफ पर तकलीफ उठाए, उनका भाग्य बदला। राम और सीता की जब शादी हुई थी तो गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और जनक के पुरोहित सतानंद, ये 3 बड़े विद्वान, इन तीनों ने मिलकर राम और सीता की शादी का लगन सोधे थे। किंतु सब जानते हैं राम और सीता जिंदगी भर दुख ही दुख पाते रहे, सुख तो उनके जीवन में है ही नहीं। इतना करने के बाद दुख। जब इतने बड़े बड़े विद्वानों ने मिल करके शादी का लगन सोचा था, तब एक छोटे पंडित कहे जाने वाले, एक छोटे पुरोहित से आप लगन सोधवाओगे तो क्या आपको सब सही हो जाएगा? जितने लगन शोधने वाले लोग हैं, लगन शोध करके जो लोग शादी करते हैं, क्या उसके घर में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता? सात बहू में झगड़ा नहीं होता? विवाद नहीं होता? जो लोग बिना लगन के शादी करते हैं, उनके घर में झगड़ा हो, पति पत्नी में, सास बहू में, ननद भाव समझ में आती है। लेकिन लगन सुधवा करके शादी करने वाले, उनके घर में झगड़ा क्यों हो रहा है? इतनी अकल तो आपको होनी चाहिए ना। पढ़े लिखे लोग हैं, देवियां भी पढ़ी लिखी है, लेकिन नहीं। शादी होना है तो किसी पुरोहित ब्राह्मण को बुलाओ, और जब आप एक मंत्र भी बड़े शुद्ध ना पढ़ पाए कोई, लेकिन ब्राह्मण होना चाहिए, चाहे वो 2 दिन नहाया भी ना हो तो भी चलेगा। कितना आप जाति के नाम पर भटके हुए हो। अमुक जाति में व्यक्ति पैदा हुआ तो बड़ा हो गया। इस जातिवाद का रोग भी बड़ा भयंकर है। पंडित कौन होता है? पंडित का अर्थ ज्ञानी है, पंडित का अर्थ है चरित्रवान, पंडित का अर्थ विवेकी, आचरण संपन्न। महाभारत में पूछा गया है
युधिष्ठिर से पूछा गया पंडित कौन? तब युधिष्ठिर ने यह नहीं कहा कि जो अमुक जाति में, अमुक कुल में, अमुक घराना में जन्म लेता है वह पंडित है, जो इतना पढ़ा लिखा है, वेदशास्त्रों ज्ञाता है वह पंडित है, जो इतना यज्ञ करता करवाता है वह पंडित है। उन्होंने वैसे पंडित की कोई व्याख्या नहीं, उन्होंने पंडित की ऐसी व्याख्या दी कि कोई भी व्यक्ति पंडित हो सकता, कोई भी किसी भी कुल में, किसी भी जाति में पैदा हुआ हो। ये महाभारत में बात आती है। युधिष्ठिर ने कहा है महाभारत में, पठका पाठका से चान्नी शास्त्र विचिंतका सर्वे व्यसनो मूर्खा यह क्रियावान सा पंडिता। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, च अन्य शास्त्र विचिंतका, और इन दोनों का अतिरिक्त शास्त्रों का चिंतन मनन करने वाले। लेकिन ध्यान दें, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, इसमें तो सभी लोग आ जाएंगे, हम और आप सब आ जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, सब तो पढ़ते पढ़ाते हैं ना। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्रों का चिंतन मनन करने वाले, सर्वे व्यसनो मूर्ख, सभी व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। युधिष्ठिर ने पढ़ने वालों को मूर्ख बता दिया, पढ़ाने वालों को भी मूर्ख बताया, और जो शास्त्र अध्ययन करते रहते हैं उनको भी मूर्ख बता दिया। तो बचा कौन? जब सभी मूर्ख हैं, कोई पंडित है नहीं, तो बचा कौन? वे कहते हैं यह क्रियावान सा पंडित, जो चरित्रवान है वह पंडित है। बस जिसका चरित्र उज्ज्वल है, जिसका आचरण उज्ज्वल पवित्र है, वह व्यक्ति पंडित है। कहाँ पैदा हुआ, किस जाति में पैदा हुआ है, कितना पढ़ा लिखा है, कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति को चरित्रवान होने की आवश्यकता है, वो पंडित हो सकता है। ऐसे पंडित की आप पूजा करो, उनसे राय लो, उनके निर्देश में काम करो, तो आप कभी भटकोगे नहीं, गलत मार्ग में नहीं जाओगे और भ्रमभूत के चक्कर में भी नहीं पड़ोगे। आदर सत्कार सबका करना है, किसी तिरस्कार नहीं करना है हमको। लेकिन निर्देश कहां से मिलेगा, आदर्श कहां से मिलेगा हमको? जिसका जीवन पवित्र है, जो सद्गुणी सदाचारी हैं, चरित्रवान है, आत्मज्ञानी है, संतोषी है, आदर्श वहीं से मिलेगा। जो संतोषी है, जिसके मन में संतोष है, वही धनवान है। और जिसके मन में असंतोष है, करोड़पति नहीं अरबपति भी हो और असंतुष्ट है, तो वह व्यक्ति दरिद्र है। भागवत कार के हिसाब से भागवत बनाने वाले से पूछा गया कि लोग तो कहते हैं भागवत व्यास ने बनाया, लेकिन जिसने बनाया हो, वैसे भागवत व्यास का लिखा हुआ नहीं है। भागवत बनाने वाले से पूछा गया दरिद्र कौन और कृपण कौन, गुलाम कौन, ईश्वर कौन? ये चार प्रश्न हैं। चारों प्रश्नों को उत्तर एक श्लोक में देते हैं भागवतकार। दरिद्रो यश संतुष्ट, कृपणो यो अजितेन्द्रिय, गुणेश शक्त धीरीशो, गुण संगो विपर्यय। जो असंतुष्ट है वह व्यक्ति दरिद्र है। एक दरिद्रता होती है बाहर की, और दरिद्रता क्या है? भरपूर मेहनत करने के बाद भी 24 घंटे में एक बार भरपेट खाने को न मिले आदमी को,
ये दरिद्रता है। आदमी कुछ मिले या ना मिले, भरपेट खाने को तो मिले, और जिसे भरपेट खाने को भी नहीं मिल रहा है उसका कष्ट, उसका दुख तो वही समझ सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने भी मानस में कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। दरिद्रता बहुत बड़ा दुख है। अब मैंने कहा दरिद्रता क्या है? भरपेट खाने को न मिले। एक दिन नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन रोज ऐसा हो रहा है कि भरपेट खाने को नहीं मिल रहा है तो वो दरिद्र है। तो गोस्वामी जी कहते हैं दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। लेकिन आगे ख्याल रखिए, गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा धन मिलन सम सुख कछु नाही। यह भी नहीं कहा कि पद बनन सम सुख कछु नाही। ये भी नहीं कहा कि मंत्री बनन सम सुख कछु नाही। वे कहते क्या है? संत मिलन सम सुख कछु नाही। यदि दरिद्रता दुख है तो संपन्नता से तो सुख होना चाहिए, लेकिन गोस्वामी जी ऐसा नहीं कहते। यहां धन की निंदा नहीं है, धन की आलोचना नहीं है, किंतु धन कितना भी बढ़ जाए मन में संतोष नहीं है तो आप दरिद्र हो। मेहनत करो और जमकर मेहनत करो, जम करके मेहनत करो। जितना कहीं भी रहो तो खूब जमकर मेहनत करो। मेहनत करने में कोई कसर मत छोड़ो। और जो व्यक्ति जहां है अपने हर काम को समर्पित होकर पूजा समझ करके करोगे तो काम तकलीफ नहीं देगा। काम करने से में न शरीर थकेगा और न मन थकेगा। लेकिन काम को हम टालने के लिए कहते हैं, भार समझ करके करते हैं तो शरीर भी थकेगा और मन तो जल्दी और थक जाएगा। इसलिए काम को समर्पित भाव से करो। 2 साल पहले की बात है, सूरत आश्रम में, गुजरात में जो सूरत है वहां हमारा आश्रम है, वहां कार्यक्रम था। एक दंपति पति पत्नी मिलने आए। दोनों एक अच्छे बैंक में नौकरी करते थे। एक ही साथ बातचीत होने लगी कि महाराज इतना टेंशन, मन में इतना टेंशन है, काम का इतना बोझ हो गया है कि मन हमेशा टेंशन में रहता है और टेंशन का प्रभाव हमारे पारिवारिक रिश्ते में आ रहा है। चिड़चिड़ाहट आ रही है हम लोगों के मन में, क्या करें? मैंने कहा यदि इतना टेंशन ज्यादा है तो नौकरी छोड़ दो। महाराज नौकरी छोड़ देंगे तो फिर खाएंगे क्या, परिवार कैसे चलेगा? तो मैंने कहा नौकरी छोड़ नहीं सकते, और काम इतना ज्यादा है कि मन में टेंशन है, चिड़चिड़ाहट आ रही है, तो रास्ता क्या है? मैंने उनसे कहा, और उनसे नहीं कहा, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। मैंने उनसे कहा जब सुबह तैयार होकर घर से निकलो तो ये मत समझो कि हम काम करने के लिए बैंक जा रहे हैं, और जैसे सोचो कि हम काम करने बैंक जा रहे हैं वैसे टेंशन तुम्हारा शुरू हो जाएगा घर से ही। ये सोचो कि हम पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। तुम्हारा बैंक तुम्हारा मंदिर है। जितने कस्टमर आते हैं, ग्राहक पैसा जमा करने आने वाले, लेने वाले, वो तुम्हारे देवी देवता हैं, और उनका काम, उनका प्रेम से उनसे बात करना और प्रेम से उनका पैसा जमा करना, प्रेम से पैसा देना, ये तुम्हारी पूजा है। फिर टेंशन नहीं होगा मन में, फिर काम बोझा नहीं बनेगा। कोई अध्यापक है, टीचर है, ये मत सोचो कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैं विद्यालय, सोचो कि मैं मंदिर जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। विद्यालय आपका मंदिर है, बच्चे जो हैं वो देवी देवता हैं, और पढ़ाना आपकी पूजा है। दुकान जा रहे हो, सोचो मैं मंदिर जा रहा हूं पूजा करने के लिए। सामान खरीदने के लिए जो आते हैं ग्राहक, वो देवी देवता है, और प्रेम से बात करना, सही सामान देना, सही सौदा देना,
और सही दाम करना उसकी पूजा है। ऑफिस में काम करते सोच लो कि मैं मंदिर जा रहा हूं पूजा करने, आपका दफ्तर आपका ऑफिस आपके लिए मंदिर है। जो ऑफिस में आते हैं काम करवाने वाले कस्टमर आपका देवता, और प्रेम से उनका काम करना आपकी पूजा। ऐसा जब हो जाएगा तब हमारा काम भी बढ़िया होगा, दूसरों की सेवा बढ़िया बनेगी और हमारे मन में प्रसन्नता रहेगी, मन का टेंशन दूर हो जाएगा। और ये भाव जब आ जाएगा ना तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। लेकिन यही भाव नहीं आ रहा है। हम मंदिर उसको मानते हैं जहां किसी की प्रतिमा रखी हुई है, वहां गए पूजा करने के लिए। घर में आए लड़ पड़े, दुकान में गए मिलावटी सामान बेचने लग गए, ड्यूटी अपनी ईमानदारी से निभाना नहीं है, टाल मटोल करना है। कहां से पूजा बनेगी और कहां से मन में प्रसन्नता रहेगी? सुखी जीवन कैसे जी पाओगे? यदि ये समझते हो कि हम अधिक पैसा बटोर लेंगे तो सुखी जीवन जी लेंगे, भयंकर भूल है। पैसे से आप सुख खरीद नहीं सकते। पुरानी बात है, दिल्ली के पास गुरुदेव जी का कार्यक्रम था। एक सेठ सेठानी मिलने के लिए आए, दोनों ने प्रणाम किया, दोनों बैठे और दोनों के मुख से एक जैसी बात निकली, महाराज जी इतनी उम्र बीत गई आज तक सुख नहीं मिला। गुरुदेव जी ने कहा कि तुम्हारी शिकायत है, आज तक सुख नहीं मिला, पहले यह जानते हो कि सुख क्या है? हर आदमी सुख की तलाश में भटक रहा, हर आदमी सुख चाहता है और सुख की तलाश में भटक रहा है। ये बताओ सुख लाल है, काला है, पीला है कि सफेद है कि बगरी है? कैसा है सुख? सुख ठंडा है कि गर्म है, नमकीन है कि मीठा है? कैसा है सुख? तो खरीद रहे हो। सुख की परिभाषा क्या है? पहले सुख तो समझो कि सुख कहते किसे हैं। सुख चाहते हो, सुख की तलाश भी करते हो, लेकिन सुख की परिभाषा, सुख है क्या, सुख का लक्षण क्या है, मालूम ही नहीं है। गुरुदेव जी ने उन लोगों से कहा, तुम कहते हो आज तक हमें सुख नहीं मिला, तुम दिल्ली के पास रहते हो, भारत की राजधानी, बहुत बड़ा शहर, यहाँ क्या नहीं मिलता होगा? सेठ हो, करोड़पति हो, पैसे की कमी नहीं है। 10 लाख रुपये लेकर के दिल्ली के सबसे बड़े बाजार में चले जाओ और जाकर दुकान दुकान जाकर दुकानदार से कहो, भैया ये 10 लाख रुपया ले लो, 10 ग्राम सुख हमें तौल करके दे दो। दुकानदार कहेंगे पागल हो गए हो क्या? 10 नहीं, 10 लाख नहीं, 10 करोड़ रुपया देकर भी आप 10 ग्राम सुख खरीद नहीं सकते हो। पैसे आपके पास है, जमीन खरीद सकते हो, बड़ा मकान खरीद सकते हो, महंगी गाड़ियां खरीद सकते हो, सोना चांदी हीरे मोती के गहने खरीद सकते हो और बहुत कुछ खरीद सकते हो, लेकिन सुख से, लेकिन धन से सुख नहीं खरीद सकते। और सुख ही नहीं, धन से आप भूख नहीं खरीद सकते, धन से आप नींद नहीं खरीद सकते और धन से आप किसी का प्यार नहीं खरीद सकते। सुख, नींद, भूख और प्रेम बिना पैसे के मिलता है, बिना पैसे के सब मिलते हैं। लेकिन भ्रम है मन में, जितना पैसा बढ़ता जाएगा उतना हमारा सुख बढ़ता जाएगा, उतना आनंद से जीवन जियोगे। पैसा बढ़ेगा, सुविधा से जीवन जी सकोगे, महंगी गाड़ियां खरीदोगे, महंगे मकान बना लोगे, महंगे कपड़े पहन लोगे, हर चीज महंगे महंगे खरीद सकते हो, लेकिन सुख नहीं खरीद सकोगे। सुख आपके भीतर है।
सबसे पहले अच्छे विचार, कल भी चर्चा हुई थी, अच्छे विचार, सकारात्मक सोच, साथियों से प्रेम और विश्वास, जो मिले मेहनत करो और मेहनत की कमाई में जो मिल जाए उसमें संतोष रखो। यदि तीन चीजें हैं, मन में अच्छे विचार है, शरीर से खूब मेहनत है, लोगों के प्रति प्रेम विश्वास है, और जो प्राप्त उसमें संतोष है, कहीं भी कहीं भी जाओगे सुख आपके पीछे पीछे चलेगा, आपको सुख खोजना नहीं पड़ेगा, सुख आपको खोजता फिरेगा। किंतु मन के विचार ही बिगड़ा हुआ है, ईर्षा ईर्षा ईर्षा, द्वेष बैर का भाव, दूसरों के लिए हम अच्छी बात नहीं सोच सकते, इसका भला हो, हम सोचते दूसरों का कल्याण हो। उदाहरण याद आ गया अभी करीब भदर में गुरुभूषण साहब सुना रहे, उदाहरण में सुना दूं आपको। हमारे मन में दूसरों की सेवा हो, दूसरों की भलाई हो, ये बात नहीं आती। दूसरों को तकलीफ कैसे मिले उसका नुकसान का तो ये बात आती है। समझ लो, उदाहरण समझ लो, एक भारत का व्यक्ति, एक पाकिस्तान का व्यक्ति और एक नेपाल का व्यक्ति, तीनों मिलकर धन कमाने के लिए एक देश में गए। तीनों एक साथ रहने लगे, कमरा लेकर के काम करते थे। वहां का नियम था कि शराब नहीं पीना है, शराब पीने की मनाही थी वहां पर, और जो शराब पीता पकड़ा जाएगा उसे कोर्ट द्वारा सजा मिलेगी। तीनों शराबी थे, छिप करके शराब पीते थे। समय बीता, लेकिन पुलिस को पता चल गया कि ये तीनों शराबी। एक दिन पुलिस ने छापा मार दिया और शराब पीते रंगे हाथ उन लोगों को पकड़ लिया गया। तीनों को कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया। तो जज ने कहा, तुम लोगों ने शराब पिया? कोई पीते हुए पकड़ा था? हाँ हुजूर, हमने शराब पिया है। तो कोर्ट ने कहा, जज ने कहा, तुम तीनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, बहुत लंबी सजा नहीं दूंगा, हर आदमी को 20-20 कोड़े की सजा मिलेगी। हाँ, लेकिन कोड़े सजा तो मिलेगी, लेकिन कोड़े कैसे सहन करना है उसमें मैं छूट दे रहा हूं। तुम्हें कोड़े को कैसे सहन करना है ये तुम सोच लो। पहले कहते हैं कि नेपाली से पूछा, बताओ, तो ये 20 कोड़े तो पड़ेंगे, लेकिन कैसे? तो नेपाली ने कहा, हुजूर मेरी पीठ पर एक तकिया बांध दिया जाए, फिर कोड़े लगाया जाए। अब पीठ पर तकिया बांध दिया गया, कोड़े लगाए, 8-10 कोड़े पड़ते पड़ते तो तकिया के चिंदी उड़ गया। फिर बाकी 10 कोड़े में बेचारे पीठ ही उघड़ गया। पाकिस्तानी से पूछा, तुम बताओ, तुम्हें भी कोड़े तो पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें कैसे कोड़े पड़े? उन्होंने देखा नेपाली को, एक कोड़ा में तो बेचारा तो दुर्दशा हो गई। कोड़ा तो कुछ जो तकिया है वो तो उड़ गया कोड़े के मार से। तो उन्होंने कहा, हुजूर कोड़े लगाने के पीछे पहले मेरी पीठ पर डबल तकिया बांधा जाए। एक ने कहा था कि एक तकिया बांधा तो हो गया, उसने कहा मेरे पीठ पर डबल तकिया बांधा जाए। डबल तकिया बांधा, लेकिन वो भी उड़ गया, उसे भी कोड़े पड़ गए। भारती से पूछा, बताओ तुम क्या करना है? क्या हुजूर मेरी जो सजा है 20 कोड़े की सजा, उसे बढ़ा दिया जाए, 40 कोड़ा कर दिया जाए, लेकिन शर्त यह है इस पाकिस्तानी को मेरे पीठ पर बांध दिया जाए। मतलब दूसरे के लिए बुराई की बात, हम भलाई बात सोच नहीं पा रहे हैं।
दूसरे को तकलीफ कैसे मिले ये हम सोचते हैं। तो यदि हम ऐसा सोचते हैं दूसरों को तकलीफ मिले तो हमें तकलीफ मिलेगी मिलेगी। तकलीफ से बचना चाहते हो, मन को प्रसन्न रखना चाहते हो, तो दूसरों को तकलीफ मिले ये बात दिल दिमाग से सर्वथा निकाल दो। और दूसरों की भलाई कैसे हो ये बात सोचो। तो मन में है सुंदर विचार, शरीर से कठोर परिश्रम, साथियों के प्रति प्रेम और विश्वास, जो प्राप्त हो उसमें संतोष, नींद बढ़िया आएगी, भूख बढ़िया लगेगी, और सुख से शांति से जब जीवन जी सकेंगे। तो ये भूख, नींद, प्रेम और सुख बाहर आपको कहीं मिलेगा नहीं, इन्हें पैसे से नहीं खरीद सकते। इसके लिए जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये भी कहा था कि जहां आप काम करते हो, खेत में भी काम करते हो, मजदूरी भी करते हो, तो ये सोच लो कि खेत मेरा मंदिर है। हल जलाना या निराई करना, धान काटना, ये मेरी पूजा है। कहीं भी हो, झाड़ू लगाना हो, समझ लो घर मेरा मंदिर है। झाड़ू लगाते समय ये सोच ले, चाहे ये देविया लगाए चाहे देवता लगाए। एक बात और कह देता हूं, प्रायः सब तो काम अलग अलग अपना करते हैं, प्रायः पुरुषों के मन में यह बात बहुत गहराई से बैठ गई है कि भोजन बनाना, बर्तन मांजना और झाड़ू लगाना ये महिलाओं का काम है। हमारा काम है रोब गांठना। ये बिल्कुल ही गलत बात है। यदि पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं, यदि ठीक है पति सर्विस कर रहा है, पत्नी घर में रहती है, तो भी भोजन बनाएगी, सब कुछ घर में उसको काम, उसके पति के पास तो समय नहीं रहेगा। और यदि पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं और दोनों जब लौट करके आए, तब पति आटा गूंथ ले और पत्नी सब सब्जी बना कर ले, तो आखिर दोनों काम कर रहे हैं ना। हर जगह है काम करने में बराबरी का भाव। पति और पत्नी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, दोनों मित्र हैं, दोनों जीवन यात्रा के साथी हैं, और मित्र में छोटा बड़ा नहीं होता। यदि ये सोचो दिमाग में कि हम पति हैं इसलिए बड़े हैं, ये पत्नी छोटी है, ये देवियां सोचती है हम तो पत्नी इसलिए छोटी, पति बड़े हैं, देवता हैं, तो ये ऐसा चलने वाला नहीं है। पति और पत्नी जीवन यात्रा के साथी हैं और मित्र हैं। कहा यह जाता है पति और पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, एक से गाड़ी नहीं चल सकती, दो पहिए से गाड़ी चलती है। ठीक, मैं भी मानता हूं पति और पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन गाड़ी तभी चलेगी जब दोनों पहिए बराबर हैं। गाड़ी के दो पहिए तो है, ठीक है, गाड़ी में दो पहिया लगाना है, एक पहिया लगा दो ट्रैक्टर के, एक पहिया लगा दो साइकिल के, चला कर बताओ चलेगी? तो आप तो बन रहे हो अपने समझते हो हम तो ट्रैक्टर के पहिया है और साइकिल, और ये पत्नी तो साइकिल के पहिया है। हो गई गृहस्थी आपकी चौपट। दोनों पहिया बराबर चाहिए, इसलिए मित्रता का भाव, समता का भाव होना चाहिए, तब गृहस्थी सुखद होगी। मैं ये कह रहा था कि कोई भी काम जो करना हो प्रेम से पूजा समझ करके करें। बात तो वहां से आई थी, दरिद्र कौन? तो भागवत का श्लोक मैंने कहा था, दरिद्र यश संतुष्ट कृपणो यो अजितेन्द्रिय गुणेश शक्त धीरिशो गुण संगो विपर्य। दरिद्र वह है जो असंतुष्ट है, अरबपति नहीं खरबपति भी हो और असंतुष्ट है, लगता है कम मिला तो दरिद्र है, बाहर देने भीतर उसकी दरिद्रता मिट नहीं सकती है।
एक दरिद्रता होती है जो बाहर की होती है, पैसे की दरिद्रता, वो तो पैसे मिलने पर मिट जाएगी, लेकिन मन की जो दरिद्रता है पैसे से वो दूर नहीं होती, वो सद्विचार से, संतोष से वो दरिद्रता दूर होगी। इस बात पर और एक कह दो, एक जमाना हुआ था आजादी के पूर्व, हमारे देश में भयंकर गरीबी थी। लोगों के पास बराबर खाने को नहीं रहता था और लोगों के पास बराबर पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। और कितनी ऐसी जगह होती थी जहां अनेक गरीब महिलाओं के पास बराबर पूरे शरीर ढकने के लिए कपड़े होते, एकदम फटे पुराने कपड़े। मैंने ये जगह पढ़ा है। जब गांधी चंपारण गए थे, सब जानते चंपारण के बारे में, गांधी जी चंपारण गए थे तो साथ में कस्तूरबा गांधी भी गई थी। तो गांधी जी कहते थे कस्तूरबा गांधी को, साथ महिलाओं को, कि तुम गांव में जाओ और गांव के महिलाओं को बुला करके कैसे साफ सफाई से रहना है, घर को, कपड़े, शरीर को कैसे साफ रखना है, और उसमें कैसे होता है, उसमें थोड़ी जागृति का भाव ला। उनके मन में जो एकदम कायरता आ गई है, हम छोटे हैं, दीन हैं, हीन हैं, हीनता का भाव आ गया है, इस भाव को दूर करो। तो कस्तूरबा जाती थी गांव में, गांव से बात करती थी। एक दिन एक गांव में कस्तूरबा गांधी गई, एक घर सामने खड़ी हुई, आवाज दी, क्या घर में कोई महिला है? एक महिला 5-7 मिनट बाद निकली। एकदम इतने उसके कपड़े इतने गंदे थे कि लगता है कि कभी उसे धोया ही नहीं गया होगा, जब से पहनना शुरू किया था। कस्तूरबा ने कहा, तुम कैसे आलसी हो, तुम्हारा शरीर गंदा दिखाई पड़ रहा है, तुम्हारे कपड़े से कितने हैं, अरे साफ सफाई से रहना चाहिए। थोड़ा सा समझाया बुझाया, पूछा तो तुम्हारे घर में कोई और महिला है? कि हाँ है। जाओ तुम उसको भेजो। उस दूसरी महिला का आने में 10-12 मिनट का समय लग गया। वो महिला आई तो वो भी वैसे गंदी साड़ी पहनी हुई, एकदम बिल्कुल गंदी साड़ी। महिला ने उससे कहा, तुम भी महा आलसी जान पड़ती हो, इतनी गंदी साड़ी पहने हुए, शरीर भी साफ नहीं है। कुछ समझाया उसको। क्या कोई और महिला है? कि हाँ है, जाओ उसको भेजो। तो वो गई, 10-12 मिनट बाद वो निकली, तो वो भी वैसे गंदी साड़ी जैसे पहली महिला पहनकर आई थी, वैसे उसको भी समझाया, तुम लोग कैसे आलसी हो। तो कस्तूरबा गांधी ने कहा, तो घर में तुम 3 महिला हो, तीनों एक साथ बाहर क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा, माता जी हम लोग घर में 3 महिला हैं, साड़ी केवल एक है, तीनों बाहर कैसे निकल सकते हैं एक साथ? इतनी गरीबी थी। मैं जब पढ़ा ना तो एकदम मतलब हृदय में जैसे ऐसा लगा कि आंखों से आंसू आ जाएगा, ऐसा लगा मुझे। सोचो जरा उस समय हालत क्या रही होगी। वो समस्या थी कि गरीबी के अभाव में महिलाओं के शरीर ढके नहीं जा रहे थे, किंतु आज वो स्थिति नहीं है। आज सभ्यता के नाम पर महिलाओं का शरीर उभरता चला जा रहा है। पहले गरीबी के कारण से कपड़े कम थे शरीर में, आज आधुनिकता के नाम पर कपड़े कम है शरीर में। गरीबी के कारण से जो शरीर में कपड़े कम थे उसे तो पूरा किया जा सकता है, लेकिन फैशन के नाम पर शरीर में जो नग्नता है उसे दूर नहीं किया जा सकता। कहां से कहां हम चले, फैशन के नाम पर, सभ्यता के, आधुनिकता के नाम पर कैसे 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 हुआ। पहले तो होता यह था, महिलाओं का शरीर ढका रहता था, पुरुषों शरीर कई अंग खुले रहते थे। अब आज उल्टा हो गया है। ये सभ्यता है, हम इसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन जहां अपने हैं अपने पर तो हम सुधार ला सकते हैं ना। तो मैं मूल बात पर आता हूं, समय ज्यादा हो गया है। शब्द हमारा आदि का शब्दे पैठा जी साहब कहते हैं, मेरा जो शब्द है, मेरा जो उपदेश है, जो मूल तत्व है, आत्म तत्व, जीव तत्व, उसका ज्ञान कराने वाला है। सबको जानो लेकिन अपने आप को जानो। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे कि मैं कौन हूं, तब तक भटकाव दूर नहीं होने वाला है।
जब अपने को भी जान लोगे तब ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को, देवता को भी समझ लोगे। और तब ये भ्रम कल्पना विश्वास मन में है, ये सारे भ्रम कल्पना विश्वास दूर हो जाएंगे। अब फिर निर्भय होकर के जीवन जियोगे। मन में जो भ्रांतियां हैं, अज्ञान, इसे दूर करो। किसी ने कुछ कह दिया है, प्रतिक्रिया में पढ़कर बुरा व्यवहार ना करो। अपने काम को पूजा समझें, कार्यस्थल को मंदिर समझें, प्रसन्नता से काम करें, अच्छे विचार मन में बना करके रखें, शाश्वत प्रेम का व्यवहार करें। तो दोनों, जिसके लिए मैंने कहा था, हमारे ऋषियों ने बताया मनुष्य जन्म का उद्देश्य आत्मनो मोक्षा जगत हिताय च, आत्मकल्याण और दूसरों की सेवा। प्रेम से सेवा होगी, अच्छे विचार, आत्म संयम, संतोष से आत्मकल्याण का काम होगा। इसलिए जो जीवन मिला हुआ है, बड़े सौभाग्य से हमको मिला हुआ है, इसका दुरुपयोग ना करें, किंतु इसका सदुपयोग करके अपना भी सुखी हो, सुख से, शांति से, प्रसन्नता से जीवन जिए। मन में हर समय आनंद भरा हो, संतोष का भाव हो, और जो बन सके तन से, मन से, धन से, वचन से, किसी प्रकार जितना हो सके दूसरों की भलाई का भी काम करते रहेंगे। तुम्हारा सत्संग करना, पूजा पाठ करना, धर्म के नाम पर काम करना और जो चीजें से सब सार्थक हो जाएंगे। इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ी चर्चा मैंने की, समय ज्यादा हो गया है। इस समय अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ।